तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के ख़जानों में। ये शायरी रफ़ी सर के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि बादशाहों के ख़जानों में भी ये नहीं मिल सकते, ये अनमोल ही है चीज़ें। तो हमें कौम वाले को बहुत ज़रूरी है कि ये अनमोल चीज़ों को हमें इस्तेमाल कर कर सबको भी अनमोल बनाए। आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में 15 दिसंबर इतवार के दिन अब्बास खान पीयू कॉलेज में रफ़ी सर का बड़े ही उम्दा अंदाज में तलबा व तालिबात वालिदैन के लिए फ्री सेमिनार वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इस फ्री वर्कशॉप सेमिनार प्रोग्राम में ज़्यादा तादाद में सिर्फ वालिदा माएँ ही मौजूद थी, जबकि वालिद नहीं थे। ऐसे फ़ायदेमंद प्रोग्राम में वालिदैन दोनों माँ बाप का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी बताया गया। इस वर्कशॉप में मौजूद बच्चे और वालिदैन को रफ़ी सर ने बड़े ही उम्दा अंदाज में गाइड किया। कमज़ोर बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हुए उनमें इम्प्रूवमेंट लाने की उन्होंने सभी को हिदायत दी, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में होनहार होता है और अच्छे मार्क्स ला सकता है, बशर्ते कि उस पर ख़ास ध्यान दिया जाए। आइए देखते और जानते हैं इस प्रोग्राम की मज़ीद तफसीलात। मेरा नाम अब्दुल नबी है, मैं बेंगलोर मल्लेश्वरम से आया हूँ। मेरे साथ कोई बच्ची नहीं, मैं खुद अकेला आया हूँ। आज महसूस कर रहा हूँ कि मैं खुद अपने बच्चों को लेके आता साथ में। तो आज की सबसे अच्छा ये बात लगा कि रफ़ीक सर का जो मैं इवेंट्स हंदराबाद सुन रहा था, देख रहा था कि कैसा मेमोरीज होती है, पॉसिबल है क्या बोल के। मेरी इस चीज़ में मैं सोच रहा था कि कुछ भी हो नहीं सकता। लोग कहते हैं कि जस्ट के उम्र के साथ इंसान की मेमोरीज भूल जाते बोल को। हाँ, मुझे आज रफ़ी सर का एक क्लास अटेंड करने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आज सिर्फ मैं 2 घंटे के लिए डेमो के लिए आया हूँ, तो आज यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि रफ़ीक सर पास ऐसे ऐसे टेक्निक हैं जो बच्चों को कैसा मेमोराइज़ करती। ओके, मुझे लगा था कि मैं खुद से एक भुलक्कड़ इंसान जैसा फील करता हूँ, जो मैं कुछ भी बोले तो 10 मिनट याद रखता, बाकी का भूल जाता हूँ। सो आज मुझे कुछ ऐसी थोड़ी देर में ही सिर्फ ऐसी टेक्निक मालूम है कि मैं कैसा मेमोराइज याददाश्त को मैं कैसा इंप्रूव कर सकता हूँ, मेरे याददाश्त को। सो आज थोड़ा थोड़ा स्टेज सीखें इंशाल्लाह। ये जो कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कैंडिडेट्स हमें मिलना बहुत मुश्किल है। मैं प्रॉपरली तो बेंगलुरु का नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हूँ, जो हावेरी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर होता है, वहाँ से भी एक विलेज से हूँ। जो अच्छा लगा मुझे, जो इंशाल्लाह जो कोर्स है, मैं यहाँ को इतना फील कर रहा हूँ कि मैं जस्ट कि मुझे शायद मैं मिस करा मेरे फैमिली को लाना। मैं अटेंड करेंगे बोल को इतना चाहा, अब जो मिस करा कि मेरे फैमिली ऐसे ऐसे बच्चों को हमारे ये कर सकते हैं। हमारे बच्चों को बड़े बड़े ड्रीम्स रहते हैं, लेकिन हमें उनको क्या करते हैं, बोल रहे हो ड्रा को याद कर बोलते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चों को प्यार के साथ कैसा समझाना, पेरेंट्स का रूल्स एंड कैसा पेरेंट्स उनके साथ बिहेवियर करना, ये रफ़ीक सर का बहुत अच्छा टेक्निक्स लगा समझ है। इंशाल्लाह इसको फॉलो करता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हमें मैसूर से आकर हैं, तो सर के ऑनलाइन क्लास देखे रफ़ीउल्लाह बेग सर के। तो मैं आज से 20 साल पहले मैं सर के पास 10th में जब थी, तो हमारे CMA से एक क्लास हम प्रोवाइड करे थे सर की 3 डेज़ एक्सेल वर्कशॉप में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो स्कोर नहीं कर सकती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हुई अच्छे मार्क्स में। तो उसके बाद सर से मुझे कांटेक्ट नहीं था, कुछ मालूम नहीं था। फिर ऑनलाइन में जब देखी सर का ऐसा है बोलकर, तो मैं सोची कि मेरे बच्चों को भी इंशाल्लाह सर की क्लास ज्वाइन करा कर अच्छे मार्क्स मेरे बच्चे स्कोर कर सकती बोलकर। तो सर के पास सिर्फ मार्क्स स्कोर करने का नहीं, बच्चा की एक माइंडसेट, जो एक अच्छा इंसान जो बनने का है, हर तरीक़े से हर चीज़ स्किल्स देती हैं सर। तो ये खुशी हुई आज की जो ज्वाइन करे क्लास सर की, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें बच्चा की राइटिंग स्पीड, बच्चा के मेमोरी स्किल्स कहते ही बोलकर, आज अब तक हमें मालूम नहीं था ना, कि हम अब तक स्कूल वाले भी बोल दे कि हमारे बच्चे कितने यही बोलकर है। अल्हम्दुलिल्लाह सर के इससे तो बहुत कुछ मालूम हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये देखने के बाद इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर सर के इसमें एडमिशन कराना बच्चों को। इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा है आइंदा चलकर, क्योंकि तो एग्ज़ाम्स भी क़रीब आ रही, एग्ज़ाम्स में भी इसका बहुत फ़ायदा होता, और आइंदा चलकर भी इनको ये स्किल्स जो हैं दूसरों को भी बोल सकती हैं इंशाल्लाह। तो हर स्कूल में जो है ऐसी क्लास होना चाहिए। जी सर, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हर स्कूल में होना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है सर। बच्चों को ये बच्चों को नहीं दिखाना, जो स्कूल्स में ऐसा नहीं दिखाते बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है बोलकर। तो सर के थ्रू से हमें ये एक आइडिया भी मिला, और हमारे बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है वो बाहर आया सर।
क्या इस कहना अल्हम्दुलिल्लाह। चाहेंगे दूसरे स्कूलों वाले को, ऐसा अगर हो सके तो ऐसी क्लासेस लेने के लिए आप क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? सर ज़रूर स्कूल की कमेटीज़ जो ही कमेटी मेंबर्स जो रहती हैं, स्कूल के स्टाफ जो रहता, तो ऐसे हर स्कूल में एक साल में एक बार तो भी सर के ऐसे सर जैसे ये रहते सेशंस कराना तो बहुत फ़ायदा होता सर बच्चों को। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता और हर बच्चा अपने आप को वीक समझता, मगर सर की क्लास अटेंड करने के बाद हर बच्चा के अंदर कॉन्फिडेंस आता कि हमें कुछ कर सकती हैं बोलकर इंशाल्लाह। तो इस वजह से हर स्कूल के मैनेजमेंट को जो ये चीज़ें मालूम नहीं, इनसे इनकी स्कूल का लेवल भी बढ़ता है, इनकी कुछ कौम के वास्ते और आइंदा चलकर ये बच्चे हमारा सरमाया बहुत कुछ बन सकती। सर के जैसे ऐसे अकेले काफ़ी नहीं है, ऐसे बहुत सारे होने की जब सर की क्लास ऐसे बच्चे अटेंड करते हैं तो बच्चे भी इंशाल्लाह इनके रास्ते पर चलती, इंशाल्लाह कौम की बहुत खिदमत होती है। बहुत अच्छा था रफ़ी सर का बताने का अंदाज़ और उनका काम। ऐसा ही पूरे शहर, पूरा बेंगलोर, पूरा कर्नाटक में भी अगर करेंगे तो बहुत आदमियों को सक्सेसफुल मिलेगा, बच्चों को, और बहुत तरक्की होगी। मैं पहले बहुत रफ़ी सर का इंटरव्यू में विविध भारती में सुनता था और बहुत ख्वाहिश थी मेरी कि मैं उनसे मुलाकात करूं। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मुझे उनसे मुलाकात भी कराया और रूबरू कराया, और उनके स्पीच सुन के बहुत दिल को सुकून मिला। अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबी अता फरमाए और इनके पूरे टीम को कामयाबी अता फरमाए, और ये जो काम कर रहे हैं इनको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। I am from New Citizen High School. I am studying in 7th standard, and I have come here to learn how Rafi sir is teaching techniques, and inshallah I will pass in exam, and I will give thank you for Rafi sir to teach me so much techniques. Thank you, Rafi. Good afternoon, myself Nusratun-Nisa. Today I came here Abbas Khan because of there was a section of Rafi sir. Today there was interesting class, and I was very happy by joining this section in Abbas Khan College, and I learned many things like remembering the words and stage fear which we have. The stage fear which we have, we reduces, and I am very thankful for Rafi sir to joining us in Abbas Khan College. Thank you. हमारे अम्मी अब्बा है साथ में? Yeah, I came with my mother and my sister who is studying in Abbas Khan College, and I want to spread this news to all my relations, friends and all to come and join this section. It is very helpful to all in talking skills and writing, handwriting. It's very helpful. ज़बरदस्त सेशन अब्बास खान कॉलेज के हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स, हैंड राइटिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल सेशंस थे। प्रैक्टिकली वो सीखे, मेमोरी को डेमो करें और प्राइजेस जीते, और उनके साथ में पेरेंट्स भी थे। और खुशी की बात यह है कि हर एक स्टूडेंट को सीखने का मौका मिला और उनकी याददाश्त के ऊपर, उनकी हैंड राइटिंग के ऊपर फोकस करने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजल से जो अगले एग्ज़ाम्स हैं उसमें अब्बास खान कॉलेज को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे, और स्टूडेंट जो है ना फ्लाइंग कलर्स से पास होकर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ पहुंचेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स की तरफ से कैसा रिस्पांस रहा? मैं हमेशा अब्बास खान के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेरे साथ में तजुर्बा ये रहा है कि मैं पिछले साल भी आया था, यहाँ पर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ नया सीखने का एक जज्बा जो ये लेक्चरर्स लाए हैं और मैनेजमेंट लाए हैं, हमेशा उनका सीखने का तरीक़ा ये होता है कि मैं और आगे बढ़ूँ और कुछ नया सीखूँ। ये एक कल्चर अब्बास खान कॉलेज में मैं देखने को मिलता है जो मैं काबिल तारीफ़ है, और मैं चाहता हूँ कि हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल में एक जज्बे को क्रिएट करे कि स्टूडेंट्स ना सिर्फ टेक्स्ट बुक और अपने लैब में ना रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये सारे लाइफ स्किल्स को वो सीखें, अच्छे स्पीकर्स बने, अच्छी याददाश्त रखें, अच्छी हैंड राइटिंग रखें और कॉन्फिडेंट होकर बाहर निकलें। अपनी एजुकेशन के बाद में ज़रूर एक ना एक दिन उनको नौकरी तो करना है, चंद दिन नौकरी के बाद में वो अपना स्टार्टअप करें और दूसरों को नौकरी देने वाले बने और एंटरप्रेन्योर्स बने, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है कि वो ताजिर बने, गर्ल्स एंड बॉयज़, और जॉब्स को क्रिएट करें, इकोनॉमी को क्रिएट करें और हमारे देश में नाम कमाएं, एंड दे शुड बी अ पार्ट ऑफ सक्सेस स्टोरी ऑफ आवर ग्रेट कंट्री इंडिया।